नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी दीदिया कहानी का भाग 2। कमरे में सन्नाटा था। कहने को 3 लोग थे। एक था गोद में लेटा अबोध, जिसकी हथेली पर किसी के कजलाई आंखों की बूंदें टपक टपक कर गिर रहे थे। दूसरी, जिसकी दुनिया अब सूखे रेगिस्तान से वीरान थी, दूर तक रेत ही रेत। तीसरी थी एक बुजुर्ग, जो बिना किसी अपराध के सर झुकाए खड़ी थी। दीदिया के भर्राए गले से स्वर निकला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया चाची? हम कछु न जाने बेटा, विश्वास करो, हम तो खुद चकित थे कि कैसे। अब जाए दो बेटा, लालमोहन बहुत लायक है, खुश रखेगा, कोनो कमी नहीं होगा बेटा। कानने से कोनो फायदा है, अब चुप हो जाओ ना बेटा। चाची ने दीदिया को कलेजे में भर लिया। तटबंध टूट पड़ा। गर्भ लावे से धधकते आंसू बेलगाम नदी की तरह निकलते जा रहे थे। चाची कुछ देर स्नेह से पीठ सहलाती रही। अब आराम करो बिटिया, इतना कानोगी तो कमजोरी आ जाएगी। नुन्नू को ले जा रहे हैं हम, तुम सुतो आराम से। कहकर उन्होंने बच्चे को लिया और बाहर निकल गई। दीदिया उठकर खड़ी हुई। सामने दीवार पर शीशा लटका था। एक नई नवेली दुल्हन, पीली बिहौती साड़ी, लाल पीले लहठी जिस पर छोटे छोटे नगों से उभरा था लाली लाल मोहन। कितने अरमान से बनवाया था ना उसने, नानी से जिद करके। गांव से 3 किलोमीटर दूर ऐसे लहठी तो पन्ना काकी भी बनाती थी, पर नाम लिखना नहीं आता था उन्हें। जब लहठी बनकर आई थी तो एक साथ नाम देखकर कैसे लाज से दूहरी हो गई थी दीदिया। क्या पता था जिस नाम को उसने इतने प्यार से लिखवाया वो ही। उसने अपने हाथों को उठाकर देखा। लहठी अब गोल गोल मजबूत लोहे की कड़ियों में बदल गई। मन किया पटक कर चूर कर दे इन बेड़ियों को। फिर सामने आईने में माँ दिखी, मोतियाबिंद से पनियाई आंखें मिचमिचाते हुए। जीवन भर भगोड़े पति का उलाहना उनके हिस्से आया। क्या रे, क्या कमी है तो जो भागा भागा फिरता है तेरा पति तेरे से? कोई भीतरी बात तो होगी ही ना, तभी तो। या कहीं तुझे छोड़ किसी और को तो। फिर बेटियों के हिस्से का ताना। एक बेटी की उम्र निकल गई और उधर दूसरी भी जवान हो रही। ब्याह की सोच। अब माँ के घर तेरा गुजारा तो हो गया, बेटियों का क्या होगा? माँ की जिंदगी भर बोली ना निकली। बस जब दिल दुखता तो आंचल का कोना आंखों के किनारे लगा लेती। तब नानी दहाड़ती, हमें ही है ना, बेटी के पाल ले लिए, नतीनियों के पाल ले बे, तो सब काहे मरल जा है चिंता माँ। पर नानी की सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। जब लड़के वाले दीदिया को देखकर कहते सब ठीक है, पर लड़की का रंग थोड़ा साफ होता तो। आईने में दीदिया को अपनी गुड्डन दिखी। उसकी भी तो शादी करनी है। उसकी पढ़ाई लिखाई शादी सब नानी के जिम्मे। ऐसे में कैसे लौटे वो उसी देहरी पर जहां से विदा लेते वक्त माँ की आंखों में पहली बार खुशी देखी थी उसने। अब चाहे जो भी हो, अपनी शेष जिंदगी इसी कारागार में काटनी है, 4 बच्चों की माँ बनकर। भगोड़े बाप की करनी का फल उसे भी भोगना था ना। कारागार तैयार था, सजा शुरू हो गई थी। औरत को नदी कहते हैं, पर वो नदी भी होती है और समंदर भी। आदमी भले उस नदी की पूजा ना करे, पर अपने अंदर का कचरा निकालने जरूर आता है, जैसे उसके पिता आते थे। और औरत
और समंदर की तरह सब समेटकर निकाल देती है बाहर एक नए जीवन के रूप में। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। दिदिया ने पलट कर देखा। सुनहरे कुर्ते पजामे में कोई अपनी दूसरी सुहागरात मनाने को तैयार खड़ा था। मन के जख्म जिस पर अभी अभी उसने मजबूरी के मरहम लगाए थे, वापस से उसमें मवाद भर गया। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। चंद कदमों का सफर तपती हुई गर्म रेत पर नंगे पांव चलने जैसा था। साड़ी का पल्लू संभालती हुई वो सामने खड़ी हो गई। क्या मिला आपको झूठ बोलकर? 3 बच्चों को छिपाते हुए लाज नहीं आई आपको? अपनी बेटी से मात्र 8 वर्ष बड़ी लड़की की मांग भरते हाथ नहीं कांपे आपके? अभी अभी दूल्हा बने लालमोहन दुल्हन के अप्रत्याशित प्रश्नों से हड़बड़ा गए। क्या कह रही हो? मैंने तो सब बता दिया था पंडित जी को। बल्कि मैं तो सरस्वती के जाने के बाद शादी ही नहीं करना चाहता था, फिर बच्चों के लिए करना पड़ा। और राजी भी इसी शर्त पे हुआ कि कोई दुराव छिपाव ना हो। हर बात बता जी जाए लड़की को। पंडित जी ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, तभी तैयार हुआ। अब ऐसा आरोप मत लगाओ, हाथ जोड़ता हूं। वो निष्प्राण सी खड़ी रही। फाटक खुला और बंद हुआ। तड़ाक। उसका अपराधी खुद को निरपराध साबित कर वापस जा चुका था। रात धीमी गति से बढ़ने लगी, कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न की तरह। आधी रात गुजरी थी तभी चर चर की आवाज से नींद खुली। अंधेरे में सुनहरा कुर्ता चमका। उसने सहम कर करवट ले ली। बिस्तर पर कुछ भारी भारी सा लगा। छिपकली से लिज लिजे हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लिपटने लगे। उसने अपनी हथेली मुंह पर रख ली। उसे अब गांव का भूखा कुत्ता याद आ रहा था, लार टपकाता, सूखी हड्डियां मांस चबाता हुआ। कटर कटर। आज का भाग 2 इतना ही। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और फिर मिलते हैं अगली बार इसके भाग 3 के साथ।